हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों अब की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं MEG 10 ब्लॉक नंबर 1 यूनिट नंबर 2 का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर ये थर्ड है आपका। इससे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 और 2 को अपलोड कर चुकी हूँ। आप लोग जा सकते हो मेरे चैनल पे, उन वीडियोस को देख सकते हो। उसके बाद इस वीडियो को कंटिन्यू कीजिए। और यूनिट नंबर 1 के भी मैंने और 4 क्वेश्चंस अपलोड कर रखे हैं। मैंने आपको बताया है कि MEG 10 के हम इसी तरह से तैयारी करेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, जिससे आपके नोट्स भी प्रिपेयर हो जाएंगे और आपको यूनिट भी समझ में आ जाएगा। इन्हीं में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जो भी आपके यूनिट एंड में क्वेश्चंस होते हैं, इन्हीं में से आपको जो है वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। थोड़ी सी वर्डिंग को चेंज कर दिया जाता है, अदरवाइज इधर इधर से ही आपको पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चन आपके यूनिट नंबर 1 के हैं और 10 क्वेश्चन जो हैं आपके यूनिट नंबर 2 के हैं। तो ब्लॉक नंबर है आपका 1 MEG 10। क्वेश्चन नंबर थर्ड को डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, इससे पहले मैं एक और बात बताना चाहती हूँ कि मेरे एक यूट्यूब फ्रेंड हैं आशी, उन्होंने कमेंट करा था कि टेलीग्राम चैनल का लिंक उनको शेयर करूँ। मैंने उन्होंने जो मैसेज करा था उसी में लिंक शेयर करा था, पर शायद उनसे वो सर्च नहीं हो रहा चैनल। तो कोई बात नहीं, मैं इस वीडियो में उसका लिंक दे दूँगी। लेकिन फ्रेंड्स, जो उसमें मैंने नोट्स अपलोड कर रखे हैं तो वो MEG 15 और MEG 19 पे ही अपलोड कर रखे हैं। कुछ नोट्स मैंने अपलोड कर रखे हैं, सभी के सभी नहीं कर रखे हैं। MEG 10 के उस पर नोट्स मैंने अपलोड नहीं कर रखे हैं। अभी मैं कोशिश करूँगी कि जैसे मुझे समय मिले तो फिर मैं एक्सेल में वो PDF बना के अपलोड करूँगी। बट फ़िलहाल मैंने हैंड रिटन नोट्स जो है वो अपने चैनल पे अपलोड कर रखे हैं। आप अगर आपको पढ़ने में इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही है देखने में, तो आप लोग जो है वो पॉज़ करके नोट्स देख सकते हो और अपने हाथ से लिख सकते हो। तो दोस्तों शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट किए। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड जो आपका है, इसमें आपने बताना है कि जो राजा राम मोहन रॉय थे वो क्यों संस्कृत लर्निंग को क्रिटिसाइज़ करते थे। एज अ सोशल रिफॉर्मर हमने उनके बारे में बताना है कि वो संस्कृत लर्निंग को क्यों क्रिटिसाइज़ करते थे। तो सबसे पहले जान लेते हैं राजा राम मोहन रॉय कौन थे। तो फ्रेंड्स, राजा राम मोहन रॉय, इनको कौन नहीं जानता, हम सब ने इनका नाम सुन रखा है। तो ये एक सामाजिक सुधारक थे, चिंतक थे, और ये चाहते थे कि जो हमारा समाज है इसका सामाजिक ढांचा, धार्मिक ढांचा और जो भी हमारे एजुकेशन सिस्टम है इसमें कुछ बदलाव आना चाहिए। तो राजा राम मोहन राय का जो बॉर्न हुआ था वो 1772 में हुआ था और उनकी डेथ जो हुई थी वो 1833 में हुई थी। उनको फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया कहा जाता था। क्योंकि वो वेस्टर्न एजुकेशन को एडवोकेट करते थे। वो चाहते थे कि हमारे इंडियन जो एजुकेशन सिस्टम है इसमें वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। तो राजा राम मोहन राय हैं, उन्होंने बहुत सारे समाज में सुधार करे। जैसे हमारे यहाँ पे एक सती प्रथा थी, जिसमें क्या किया जाता था कि जो जैसे अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती थी तो उसके बाद जो अगर उसकी वाइफ होती थी तो उसको क्या कर दिया जाता था, उसके साथ उसके अपने हस्बैंड की डेड बॉडी के साथ उसको जो है वो ज़बरदस्ती जला दिया जाता था। बहुत ही बुरी प्रथा थी, जिसको उन्होंने ख़त्म करने में अपना बहुत ही महत्वपूर्ण रोल प्ले करा था। उन्होंने अंग्रेज़ों को मनाकर 1829 में जो है वो सती प्रथा को ख़त्म करने का एक कानून बना लिया था। इसके बाद हम देखते हैं कि चाइल्ड मैरिज को भी ख़त्म करने का उन्होंने बहुत रोल प्ले करा है। चाइल्ड मैरिज क्या होता है फ्रेंड्स, जब जो बाल विवाह जिसको बोलते हैं, बहुत ही छोटी उम्र में बच्चों की शादी कर दी जाती है, उसे चाइल्ड मैरिज कहते हैं। तो उस समय, पुराने समय की अगर बात करें, जिस समाज में राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था उस काल की अगर बात करें, तो उस काल में बहुत ही छोटी एज में, खासकर जो बच्चियाँ होती थी उनकी बहुत ही छोटी एज में शादी कर दी जाती थी। तो ऐसे बाल विवाह को रोकने के लिए भी उन्होंने अपना रोल प्ले किया। और इसके बाद हम देखते हैं पॉलीगैमी। पॉलीगैमी क्या होता है कि हमारे समाज में ऐसा चलन था
कि एक जो लड़का होता था बहुत सारी लड़कियों से शादी कर लेता था। तो ऐसी प्रैक्टिस भी बहुत ज़्यादा ख़राब थी समाज में, तो इसको भी उन्होंने जो है वो ख़त्म करने की पूरी कोशिश की और इस चीज़ को भी उन्होंने ख़त्म किया। तो ऐसी और बहुत सारी समाज में फैली हुई बीमारियां थी, बुराइयां थी, जिनको उन्होंने ख़त्म करने में अपना योगदान दिया। तो अब हम लोग देखते हैं कि राजा राम मोहन राय क्यों संस्कृत जो लर्निंग थे उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं और क्यों वो चाहते थे कि जो इंग्लिश एजुकेशन इंट्रोड्यूस होनी चाहिए हमारी एजुकेशन सिस्टम में। तो सबसे पहला पॉइंट देखते हैं, आउटडेटेड एंड लिमिटेड करिकुलम। तो इसमें हम देखते हैं कि जो संस्कृत लर्निंग थी, इसका जो फोकस था ये पूरी तरह से एंशंट रिलीजियस टेक्स्ट पढ़ने पे था, जैसे कि वेदास एंड पुराणास। तो राजा राम मोहन रॉय चाहते थे कि ये जो संस्कृत लर्निंग है, तो उनका मानना था कि जो संस्कृत लर्निंग है इसकी कोई यूटिलिटी नहीं है, क्योंकि जो संस्कृत लर्निंग है ये मेटाफिज़िक्स, थियोलॉजी एंड ग्रामर जैसे सब्जेक्ट पे अपना फोकस देती है, जिसकी कोई भी यूटिलिटी एक इंसान के लिए नहीं है। इसलिए उनका मानना था कि ये जो संस्कृत एजुकेशन है, इसका जो कंटेंट है वो लैक करता है, कि मतलब इसमें जो है वो साइंस, मेडिसिन, हिस्ट्री और पॉलिटिकल इकोनॉमी जैसी जो इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं इनकी नॉलेज इसमें नहीं दी जा सकती। तो इस बात के लिए वो संस्कृत एजुकेशन को क्रिटिसाइज़ करते थे और वो चाहते थे कि इंडिया में जो है वो वेस्टर्न एजुकेशन इंट्रोड्यूस होनी चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं साइंटिफिक रेजिस्टेंस टू साइंटिफिक नॉलेज। तो हम देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय का मानना था कि जो संस्कृत लर्निंग है ये डिस्कवरीज एंड इनोवेशंस को एनकरेज नहीं करती, और ये जो ऐसी लर्निंग है जिससे जो एक बच्चा है वो कभी भी डिस्कवरीज नहीं कर पाएगा, कभी भी इनोवेशंस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो संस्कृत लैंग्वेजेस में ऐसे सब्जेक्ट नहीं पढ़ पाएगा जैसे कि साइंस, टेक्नोलॉजी, जिससे कि वो डिस्कवरीज कर पाए और इनोवेशंस कर पाए। तो उनका मानना था कि अगर ओवरऑल हमें इंडिया को मॉडर्नाइज़ करना है, इसको विकसित करना है, तो हमें क्या करना है, जो संस्कृत बेस्ड एजुकेशन है इसमें बदलाव लाना होगा, और जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं तो उनको इंट्रोड्यूस करना होगा। कहने का मतलब है कि हमें वेस्टर्नाइज एजुकेशन को इनकरेज करना होगा। इसके बाद हम देखते हैं प्रमोशन ऑफ सेक्टेरियनिज्म एंड कास्ट एक्सक्लूसिविटी। तो ये तो हम लोग भी जानते हैं कि जो संस्कृत बेस्ड जो एजुकेशन थी, तो इसमें जो एक जाति विशेष तक ही ये जो एजुकेशन थी वो सीमित थी। जैसे जो ब्राह्मण लोग थे वही टीचर हुआ करते थे और उन्हीं के बच्चे जो है वो शिक्षा हासिल करते थे, क्योंकि वेद पुराणास की शिक्षा दी जाती थी और उन्हीं के बच्चों को दी जाती थी जो उच्च वर्ग के बच्चे होते थे। तो ये भी एक बहुत बड़ी जो ड्रॉबैक्स था संस्कृत लर्निंग में, या फिर हम कह सकते हैं जो ट्रेडिशनल एजुकेशन था, सिस्टम था हमारे इंडिया में। तो इस बात को भी राजा राम मोहन रॉय जो है वो क्रिटिसाइज़ करते थे। वो चाहते थे कि जो एजुकेशन होनी चाहिए वो इंक्लूसिव होनी चाहिए, मतलब इसमें हर एक जाति का जो इंसान है वो पढ़ पाए, इस तरह की जो है वो एजुकेशन इंडिया में दी जानी चाहिए। उसके बाद हम देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे वो चाहते थे कि अगर हम इंग्लिश एजुकेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस करते हैं तो इससे जो लोगों की जो सोच होगी वो प्रोग्रेसिव हो जाएगी। लोग जो है वो अपने राइट्स के बारे में जागरूक होंगे, उन्हें अब पता चलेगा कि जो लिबर्टी क्या चीज़ है, और ऐसे बहुत सारे जो कॉन्सेप्ट हैं उनको वो समझ पाएंगे और दुनिया के साथ जो है वो आगे बढ़ पाएंगे, और जो भी उनकी सोच है उनको वो बदल पाएंगे। इसके बाद हम देखते हैं कि राजा राम मोहन राय चाहते थे कि जो हमारी इंडियन गवर्नमेंट है, या जो भी ब्रिटिश गवर्नमेंट है, तो वो जो संस्कृत वेस्ट जो इंस्टीट्यूट हैं उनके बीच में जो है वो पैसा खर्च ना करे। मतलब यहाँ पे जो है वो पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए संस्कृत वेस्ट जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे, और ये जो पैसा है ये वेस्टर्न एजुकेशन पे खर्च होना चाहिए।
इसके बाद राजा राम मोहन राय का मानना था कि अगर हम क्या करते हैं, वेस्टर्न स्टाइल में जो है वो लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं या फिर इंग्लिश में एजुकेशन प्रोवाइड करवाते हैं, तो फिर हमारे समाज में कुछ ऐसा वर्ग निकल कर आएगा जो काफ़ी पढ़े लिखे होंगे और समाज में बदलाव लाएंगे। और ऐसे लोग, उनके बीच में जब जागरूकता आएगी तो नेशनलिज्म की भी भावना जागेगी, क्योंकि जब हम देखते हैं कि एक जो शिक्षित समाज है तो वही अपनी जो है वो अच्छाई के बारे में समझ सकता है कि उसके लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। और जब वो अच्छे से शिक्षित हो जाएंगे, दुनिया के बारे में जान लेंगे, तो वो जागरूक हो जाएंगे और जागरूक होने से बहुत सारी जो बुराइयां हैं वो समाज से दूर होंगी और जो हमारा देश जो है वो उसको आज़ाद करने में भी मदद मिलेगी। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो राजा राम मोहन राय थे वो इंग्लिश एजुकेशन को एडवोकेट करते थे और जो संस्कृत बेस्ड जो ट्रेडिशनल एजुकेशन थी उसको वो क्रिटिसाइज करते थे। तो आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों आप लोग ना मेरी वीडियो को लाइक भी कर देना, शेयर भी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।